नमस्कार आप सभी को। रुद्रपुर टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु चुग। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद गवर्नमेंट दोबारा से स्कूलों को खोलने की तैयारी में है। गवर्नमेंट ने अपने नए रूल्स में कहा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक से स्कूल खुलने शुरू हो चुके हैं और नवंबर के पहले हफ्ते से स्कूल खोले जा रहे हैं। तो आइए आज हम आपको रुद्रपुर के डीपीएस में लेके आए हैं और दिखाते हैं कि स्कूल्स के कैसे कैसे अरेंजमेंट है और कैसे कैसे वो अपने बच्चों का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मुलाकात करवा रहा हूँ डीपीएस के सारे अरेंजमेंट से कि कैसे किस किस व्यवस्थाओं को यहाँ मैनेज किया जा रहा है और बच्चों के सारे सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, कोविड की सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए क्या क्या तैयारियां हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ का नियम है, मास्क पहनना ज़रूरी है। हम मास्क के साथ डीपीएस में एंट्री करते हैं। चलिए डीपीएस घुमाते हैं आपको और डीपीएस में कैसे कैसे अरेंजमेंट है वो बताते हैं आपको। तो दोस्तों, डीपीएस ने अपनी सारी तैयारियां कर रखी हैं। जो नवंबर से बच्चों को यहाँ इनवाइट किया जा रहा है, स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। इवन गेट पे आपको एंट्री विदाउट मास्क तो है ही नहीं बिल्कुल। चाहे आप चाहे आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या आप एज अ पेरेंट्स आ रहे हैं, तो आपको बिना मास्क के यहाँ पे एंट्री नहीं है। दूसरी चीज़, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान है। टेम्परेचर को पूरा चेक किया जा रहा है। हर चीज़, मतलब आपको डीपीएस में आने के बाद आपको लगेगा कि कोविड की सारी गाइडलाइंस क्या होती हैं और कैसे कैसे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे होते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे इन सब चीज़ों को यहाँ मैनेज किया जा रहा है। आइए मेरे साथ। तो ये आप देखेंगे फ्रंट का जो गेट है, यहाँ पे भी सारी गाइडलाइंस को बिल्कुल पेस्ट किया गया है। एक एक चीज़ लिखी गई है। सैनिटाइज योर हैंड, प्लीज़ वेयर मास्क, चेक योर टेम्परेचर। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको, यहाँ पे गेट पे ही आपको एज अ फ्लैक्स यहाँ पे आपको पोस्टर बना के लगाया गया है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार फीचर्स यहाँ पे कोविड को देखते हुए, बहुत अच्छे रूल्स के साथ यहाँ पे सारी चीज़ें। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ, आपको हर जगह यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी। हर जगह आपको ये स्टिकर्स लगे हुए नज़र आएंगे कि 2 पर्सन एट अ टाइम, प्लीज़ वेयर मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। हर एक चीज़, यानी आपको कहीं से कोई बताएगा नहीं। हर चीज़ आपको ऑन वॉल, और आप स्टेयर्स पे भी जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपके पैरों को, यानी शूज़ को सैनिटाइज के लिए नीचे ऑप्शन है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे टेम्परेचर चेक किया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे सारी एंट्रीज़ हैं। यहाँ पे एंट्री की जाएगी, आपकी एंट्री लिखी जाएगी। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन के लिए एक डिस्पेंसर लगा हुआ है। यानी जैसे आप उसके नीचे हाथ करेंगे तो आप बच्चे के हैंड जो हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज्ड हो जाएंगे। तो ये बहुत ही शानदार व्यवस्था डीपीएस की तरफ से है। सारी दीवारों पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे पेस्ट है, यानी हाउ टू स्टे सेफ का यहाँ भी बैनर लगा हुआ है, डूज और डोंट्स का। बहुत कुछ नया आपको इस कोविड के बाद जो स्कूल्स खुल रहे हैं उसमें देखने को मिलेगा। बाकी अंदर कैसी व्यवस्था है, चलिए अंदर से डीपीएस को कवर अप करते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपनी लगभग सारी तैयारी कर ली है। कोविड को देखते हुए स्कूल ने बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट करे हैं। जो भी स्कूल में एंट्री करेगा उसके लिए हर एक चीज जरूरी है। सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर चेक, ऑलमोस्ट हर चीज। इस दौरान हमें देखने को मिला कुछ पेरेंट्स यहाँ पीटीएम अटेंड करने आए हुए थे, जिन्होंने स्कूल की इस कोविड की तैयारी की काफी अच्छी प्रशंसा की। लगभग सभी जगह पर बच्चों के लिए दिशा निर्देश लगाए गए हैं, स्टिकर्स लगाए गए हैं, जहाँ कोविड से रिलेटेड सारे रूल रेगुलेशन पेस्ट किए गए हैं। आइए मिलते हैं कुछ पेरेंट्स से, जानते हैं डीपीएस के अरेंजमेंट के बारे में। मेरे साथ एक पेरेंट हैं, आपसे बात करते हैं और जानते हैं कि आपको सर डीपीएस की इतने समय बाद स्कूल्स जब खुले हैं तो आप आए, पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं, काफ़ी समय बाद स्कूल्स में आए हैं, तो कैसा आपको यहाँ की व्यवस्थाएं लगी? देखिए, ये जो कोविड-19 का टाइम है, इसने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया और सबसे बड़ा सीवियर इम्पैक्ट आया बच्चों की एजुकेशन पे। तो जितने भी पेरेंट्स हैं वो इसे लेके बड़े चिंतित थे कि आखिरकार एजुकेशन को क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो डीपीएस का मैनेजमेंट है उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेज जो जिस तरीके से चलाई और क्वालिटी क्लासेज चलाई। ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि खाली वो जो है रस्म अदायगी है, क्वालिटी क्लासेस थी।
और उसके अलावा जो टीचर्स है उनका एक पर्सनल इंटरेक्शन भी बच्चों से रहा। आज बहुत लंबे टाइम बाद आज स्कूल में पीटीएम थी, आज बच्चों के साथ मेरा आना हुआ यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स मैं भी एक्साइटेड था कि वहाँ किस तरीके से रहेगा कोविड के बाद। लेकिन गेट एंट्री से लेके पीटीएम में टीचर्स से मिलने तक, मीटिंग्स तक, सारी चीज़ें बड़े प्रोटोकॉल के साथ की गई। सैनिटाइजेशन है, डिस्टेंसिंग है, मास्क है, एक भी यहाँ पर लोकल स्टाफ में नज़र नहीं आ रहा जो मास्क में ना हो, और वेल ऑर्गेनाइज और वेल डिसिप्लिन सिस्टम जो होता है। तो निश्चित रूप से जो डीपीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और इसके जो हमारे जो ओनर हैं, प्रबंधक हैं आदरणीय सुरजीत जी, वो भी एक अपने आप में बहुत रेप्यूटेड हमारे यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो उनके जो निर्देशन में मुझे सारी चीज़ें नज़र आई, बहुत अच्छी, प्रोफेशनल, और एक कॉन्फिडेंस बना कि आने वाले टाइम में अगर स्कूल खुलेगा तो खुलने में पेरेंट्स को एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि डीपीएस में अगर बच्चों को भेज रहे हैं तो कोविड को लेके पैनिक की जरूरत नहीं है। ऐसा एक डेमो आज मुझे यहाँ पर नज़र आया। आपने काफ़ी लंबे समय तक अपने बच्चों को घर पे देखा, करीब 6 से 7 महीने का समय बच्चों ने घर पे बिताया। काफ़ी लंबे समय, क्या पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि बच्चे और पेरेंट्स एक साथ दिन में इतना समय साथ रहे। स्कूल के बिना बच्चों के मेंटालिटी में, बच्चों के नेचर में कुछ चेंजेस आते हैं? आप इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये उनकी लाइफ का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जी, और हम पेरेंट्स के लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि इस तरीके से बच्चों के साथ महीनों पहले 3 महीने तो लॉकडाउन के थे, और 3 महीने लॉकडाउन के बाद बच्चों का स्कूल ना जाना, और आज तक लगभग 7 से 8 महीने होने को जा रहे हैं। इसके बीच में एक फैमिली का एक कल्चर, सिस्टम सब बदला। सबसे बड़ी इसमें हमारा जो प्रायोरिटी थी वो थी कि जो बच्चों का माइंडसेट है कि इनिशियल लॉकडाउन में तो ठीक था, लेकिन उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, सारी चीज़ें हो गई, उस समय उनका मोटिवेशन बने रहना, एकेडमिक्स को लेकर भी और बाकी सारी एक्टिविटीज़ को लेकर भी। वो इवन घर है, क्योंकि स्कूल में आने के बाद एक इन्वायरमेंट होता है, एक कम्पिटिटिव जो है इन्वायरमेंट बनता है, जो टीचर्स मोटिवेट करते हैं, उस इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन घर पे ऑनलाइन में उस मोटिवेशन को बनाए रखना, ये अपने आप में चैलेंज था। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्कूल की सपोर्ट से, स्कूल ने जिस ढंग से शेड्यूल्ड किया, सारी चीज़ों को प्लान किया, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो पूरे मोटिवेटेड रहे, एक्टिव रहे, स्कूल की एक्टिविटी में भी रहे, और अपनी पर्सनल वहाँ की जो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स है, स्पोर्ट्स हैं, उसमें भी एक्टिव रहे। तो जो हमें लगता था कि बहुत एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है स्कूल ना आने का, मैं ये तो नहीं कह सकता कि स्कूल का सब्स्टिट्यूट था, स्कूल का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकता, लेकिन उस इम्पैक्ट को काफ़ी कम करके रखा स्कूल ने भी और हम सब लोगों ने मिलकर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पेरेंट्स ने डीपीएस के अरेंजमेंट की खास सराहना की। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया, और बच्चे जो पेरेंट्स के साथ आए थे वो भी काफ़ी एक्साइटेड नजर आए। हम लोग स्कूल्स की विजिटिंग आपको दिखा रहे हैं, स्कूल्स इस समय कैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं, और कैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग कैसे एक 7-8 महीने का दौर काटा। तो मेरे साथ एक पेरेंट्स हैं, वी आर इन डीपीएस स्कूल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रुद्रपुर टीवी पर। थैंक यू सो मच। सर, स्कूल्स दोबारा से रीस्टार्ट होने वाले हैं 1 तारीख से। गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सारा प्रिपरेशन की गई है। आप स्कूल में विज़िट कर रहे हो, आपने इस समय आप अपने स्कूल में, बच्चे के स्कूल में हैं, तो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं आपको कैसा लग रहा है आपको? सिंगल वर्ड में कहूँगा तो फैंटास्टिक। लाइक वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। आज पेरेंट टीचर मीटिंग था, एंड द वे द अरेंजमेंट्स आर देयर, सोशल डिस्टेंसिंग के जो गाइडलाइंस हैं, मास्क का अडहेरेंस है, आई कुड सी नॉट अ सिंगल, आई कुड नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन की बिना मास्क के कोई यहाँ दिखाई दिया हो। एंड दैट इज़ व्हाट इज स्कूल इज़ ऑल अबाउट, डिसिप्लिन। Dispensers are there, sanitization facilities are there. That is what is expected from a very good school, and DPS itself, it's a big name in Rudrapur. So I would say I'm very confident if my kid is coming here, since if the like the permissions are there and my kids are coming, I'll be more than happy to send them to school, because लास्ट 7-8 महीने से जो चल रहा है, डेफिनेटली स्कूल्स, पेरेंट्स, किड्स, दे हैव डन देयर पार्ट। सब ने अपने अपने तरह से फ्लेक्सिबिलिटी लाई है और अपने को अडेप्ट किया है इस सिनेरियो में। दैट्स रियली अप्रिशिएबल एंड कमेंडेबल। बट पॉइंट इज, स्कूल इज स्कूल। व्हेन kids come to school, they do lot of things, there's an engagement, there's a communication, आपसे बातचीत होती है, तो वो फीलिंग एक अलग ही होती है। तो
I would say that is now the time has come that it should happen. So what about the feedback of online classes? ऑनलाइन क्लासेस डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहा. हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बच्चा घर में बैठ के स्कूल में जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ पढ़ सकता है, अपने एग्ज़ाम दे सकता है, PDF फाइल अपलोड कर सकता है. तो इट वाज टोटली अ लर्निंग एक्सपीरियंस बोथ फॉर द पेरेंट्स एंड द किड्स. आज मेरे बच्चे खुद मोबाइल चला सकते हैं, जूम में जा सकते हैं, और जो भी DPS के या स्कूल के सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें लॉगिन करके अपनी अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द टाइम वेयर वी हैव सीन कि बच्चे कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं. मेरे 2 बच्चे हैं, वन इज़ 4 years एंड शी इज़ 10 years, शी इज़ माई डॉटर. तो छोटे बच्चे को अगर क्लास अटेंड करनी है तो सिस्टर कैसे उसकी हेल्प करती है. तो दैट वाज रियली मतलब नाइस टू सी. ऑनलाइन क्लासेस आई वुड से कि अपना जो पर्पस है 80-90% तो उसने फुलफिल किया ही है. ये हमारे साथ DPS में एक पेरेंट्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि स्कूल विज़िट करने के दौरान इन्होंने सारी चीज़ें ध्यान दी. सब जो गवर्नमेंट की गाइडेंस को देखते हुए, जो बच्चों को ध्यान में रखते हुए अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उस बारे में सारी डिटेल सर ने दी. और DPS का जो ऑनलाइन मेथड रहा, ऑनलाइन क्लासेस रही, उसको कैसे बच्चों ने एब्जॉर्व किया और कैसे बच्चों ने उसको अटेंड करा, ये सारी चीज़ें एक एज अ पेरेंट्स सर ने आप सभी को बताया. लगातार हम लोग DPS के पेरेंट्स, जितने भी DPS में पेरेंट्स PTM में आ रहे हैं, उनसे उनके फीडबैक ले रहे हैं. तो एक पेरेंट हमारे साथ और हैं. सर, काफ़ी समय बाद स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का स्कूलों में आना शुरू हुआ. आप आज DPS में आपने विज़िट किया, कोविड की सारी गाइडलाइंस को देखते हुए यहाँ जितने भी अरेंजमेंट किए गए हैं, कैसे लगे वो अरेंजमेंट आपको? देखिए, मैं काफ़ी दिन के बाद आज यहाँ स्कूल में आया हूँ आपके, और जो अरेंजमेंट्स हैं कोविड-19 के हिसाब से वो यहाँ बहुत अच्छे हैं. जैसे कि हम गेट पे आए थे तो वहाँ पे हमारे हैंड सैनिटाइज कराए गए, टेम्परेचर लिया गया और गार्ड ने पूरा प्रॉपर एंट्री किया. दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे स्कूल में पता चल जाता है. उसके बाद हम जहाँ भी गए हैं हर जगह हमको गाइड किया गया है. और जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे सफाई, जो सैनिटाइजेशन है स्कूल का, वो बहुत ही अच्छा है. और जो लोग यहाँ पे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे स्टाफ है, चाहे सीनियर्स हैं, सभी ने मास्क लगाया हुआ है. ये एक बहुत अच्छी बात है और इसी तरह से अगर फॉलो करेंगे. और सबसे बड़ी बात है कि 2 गज का जो डिस्टेंस बताया गया है और जो समझाया गया है वो भी बहुत अच्छा है. हर आदमी प्रॉपर गाइडेंस के साथ में डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहा है. सर, लगभग सभी पेरेंट्स से हम एक और क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर ले रहे हैं कि आपने इस 5-6 महीने के दौरान बच्चों को घर पे देखा तो उनकी स्टडी जो रही वो ऑनलाइन क्लासेस के बेस्ड रही. तो आपको DPS का ऑनलाइन मेथड का बच्चों पे कैसा इम्पैक्ट रहा और बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल रहा ऑनलाइन स्टडी का कॉन्सेप्ट? ऑनलाइन स्टडी का कॉन्सेप्ट अच्छा है. स्कूल ने तो अच्छी मेहनत की है और टीचर्स रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. बट थोड़ा सा क्योंकि बच्चे कैजुअल रहते हैं, घर में पेरेंट्स के उसमें रहते हैं, तो बच्चों का डिसिप्लिन मैंने देखा है शायद इतना अच्छा नहीं रह पाता है. लेकिन टीचर्स तो रेगुलर अपना ले रहे हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस ठीक हैं. मतलब ये तो नहीं कह सकते कि जिस तरह से क्लासेस में बच्चे स्टडी करते हैं उस हिसाब से तो इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट ऑनलाइन जो कर सकते हैं वो अच्छा इम्प्रूवमेंट है. बच्चे थोड़े टच में हैं और अच्छा है. ये बहुत अच्छा रिव्यू सर ने दिया, बहुत अच्छा फीडबैक DPS के लिए कि DPS के जो इस समय कोविड को देखते हुए बच्चों के लिए सेफ्टी फीचर्स को इस्तेमाल किया गया है, उसके प्रति जो DPS का अरेंजमेंट रहा वो बहुत गजब का रहा. पेरेंट्स ऑलमोस्ट अपने अच्छे फीडबैक दे रहे हैं, बच्चे भी रेडी हैं 1 तारीख से स्कूल आने के लिए. नमस्कार, आप सभी का मैं दोबारा से स्वागत करता हूं रुद्रपुर टीवी के खास कार्यक्रम में. आज हमने आपको मुलाकात करवाई DPS के पूरे अरेंजमेंट से जो आने वाले समय में स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए करे गए हैं. यानी 1 तारीख के बाद जब स्कूल्स खुल रहे हैं तो कैसे अरेंजमेंट रहेंगे, कैसे बच्चों के सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखा गया है. मेरे साथ सुरजीत सर हैं और DPS के चेयरमैन हैं आप, और
आपसे जानते हैं कि क्या क्या आने वाले समय में बच्चों को ध्यान में रखा जा रहा है बच्चों के लिए और किस किस तरीके की व्यवस्थाएं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रुद्रपुर टीवी पर। थैंक यू चुक जी। सर कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं इस समय आपके स्कूल की? मैंने ऑलमोस्ट सारी व्यवस्थाएं हमने देखी और जितने भी पेरेंट्स से हमने मुलाकात करी सब ने बहुत तारीफ़ करी। आप अपनी इन व्यवस्थाओं को और स्टूडेंट्स को जो आप वेलकम कर रहे हैं आने वाले समय में बच्चों का, क्या कहना चाहेंगे सर? भानु जी, इस समय कोरोना जो है लोगों के दिमाग में छा गया, भय का एक वातावरण बना हुआ है। पेरेंट्स से, क्योंकि जब हमने ये स्कूल खोला था तो हमारा एक ही प्रयास था कि हम पेरेंट्स से बहुत अच्छे संबंध बना के चलेंगे। ये हम स्कूल और पेरेंट्स मिल के हम बच्चे पे काम करते हैं, खाली स्कूल काम नहीं करता। तो इसी मकसद से हमने जो एक माहौल बनाया था, तो हमारे पास काफ़ी पेरेंट्स का मैसेज था कि आप एक बार तो स्कूल बुलाइए, हमारे बच्चे परेशान हैं, देखना चाहते हैं। तो फिर हमने आज जो है पीटीएम की थी, बच्चों को रिजल्ट डिक्लेयर किया। आप खुद मिले सभी पेरेंट्स से, पेरेंट्स ने आपको बुला के जो है अपना रिव्यू दिए हैं। तो हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि एक अच्छा माहौल, क्योंकि हर जगह जैसे हमारे साइनेज लगे हुए हैं, जो भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एडमिन स्टाफ है, तो वो पूरे तरीके से मुस्तैद है। कोशिश है कि पेरेंट्स को एक अपना बहुत अपनापन लगे। और इवन बड़ा मज़े की बात है कि आज एक नेस्ले के पेरेंट्स आए, तो उन्होंने कहा मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ इस अरेंजमेंट से कि मेरी एक ही बच्ची है और मैं, अगर आप कल कहें, मैं कल से भेजने को तैयार हूँ, मैं उसका रिस्क लेने को तैयार हूँ, मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट था। तो इसका मतलब पेरेंट्स हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और सारे अरेंजमेंट से वो खुश हैं। 6-7 महीने का समय रहा सर, लगभग आप सभी पेरेंट्स से खुद डायरेक्ट कनेक्टेड रहे। मैं लगभग आपके फीडबैक समाज में जब हम उठते बैठते हैं पता लगते ही रहते हैं। और ये जो दौर रहा, इस दौर में बच्चों के नेचर में भी शायद बदलाव आया, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। देखिए, बच्चों के लिए सबसे अधिक अगर सफ़र किया है, इसमें कोई डाउट नहीं, हर बिजनेसमैन ने सफ़र किया है, हर क्षेत्र में जो है प्रॉब्लम आई है। लेकिन अगर आप देखें, जो हमारा फ्यूचर प्रोडक्ट है, जो अगर फ्यूचर हमारा जो है वो बच्चा है, उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आप उसे बंद कमरे में एक ही रूटीन में नहीं रख सकते। बच्चे को ग्रो करने के लिए हम उम्र बच्चे चाहिए, उसको अलग से एक माहौल चाहिए, वैसा एक इन्वायरमेंट चाहिए। इसी वजह से बच्चे स्कूल आते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं और काफ़ी बच्चे जो है उनका बिहेवियर बड़ा अजीब तरीके का चेंज हुआ। पेरेंट्स से हमारी रेगुलर बात होती रही। मैंने एक बात जो हमेशा अपने टीचर से जब भी इंटरेक्ट किया और पेरेंट्स से किया, मैंने कहा ये एक अपॉर्चुनिटी है। असलियत ये है कि हमारा समाज जिस तरफ जा रहा था, हम लोग बच्चों को टाइम नहीं दे रहे थे। हम केवल और केवल पैसा कमाने की तरफ हमारी दौड़ थी और ऊपर वाले ने, ईश्वर ने एक हमें मौका दिया कि वो दौड़ रुकी। हम बच्चों के साथ बैठे, बच्चे के बिहेवियर को समझा, उसकी ज़रूरतों को समझा। पति और पत्नी ने आपस में बैठ के कई दिनों बात की होगी, ठीक है, इकट्ठे सेलिब्रेट किया होगा फैमिली का। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन ओवरऑल बच्चा क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो हमने अपनी तरफ से प्रयास किया कि रेगुलर क्लासेस के साथ साथ बहुत सी एक्टिविटीज़ कराई और उन एक्टिविटीज़ में टाइम टू टाइम हमने मदर्स के लिए भी कराई, पेरेंट्स के लिए कराई और बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई। उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बच्चे बहुत सेटिस्फाई रहे। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया कि उनका मेंटल स्ट्रेस काफ़ी कम किया जा सके। काफ़ी पेरेंट्स तो बहुत अलग बात हो गई सर, बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट है। जो कुछ छोटे बच्चे आज हमें, जो अपने पेरेंट्स के साथ इस मीटिंग में आए, उन लोगों से जब इंटरेक्शन हमारा हुआ, बात हुई, तो उनमें बच्चों में भी एक अलग एक एक्साइटमेंट रहा, एक उत्साह रहा कि हाँ भाई आप अब हम स्कूल में विजिट करने जा रहे हैं। काफ़ी समय बाद आए बच्चे। हाँ, बच्चे तो बहुत उत्साहित हैं। बच्चे सबसे अधिक मिस करते हैं। हाँ, वो अपने टीचर से मिलना चाहते हैं, स्कूल की बिल्डिंग देखना चाहते हैं, वो सारे सभी चीज़ें देखना चाहते हैं, अपनी पुरानी यादें जो है उन्हें पूरा ताज़ा करना चाहते हैं। उनके लिए 5-6 महीने का समय बहुत होता है, बहुत बड़ा है और वो नेचुरली इस समय इंतजार कर रहे हैं कि हम कब बाहर निकलेंगे। हाँ, तो ये हमारे साथ थे सुरजीत सर, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आने वाले समय में बच्चे बेफिक्र होकर
स्कूल आ सकते हैं, पेरेंट्स बेफिक्र होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट हैं। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से सर को कंग्रेचुलेट करते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है और आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से आपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे अरेंजमेंट कर रखे हैं। बने रहिए रुद्रपुर टीवी के सर, आपका बहुत बहुत। एक मिनट जरूर कहना चाहूँगा भानुचुक जी, अक्सर मैं आपको फेसबुक में देखता रहता हूँ और मुझे पत्रकारिता में एक नई चीज़ लगती है, जो चीज़ें मैं लाइक करता हूँ कि आप एक पॉजिटिविटी का काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे कवर करने आएंगे, लेकिन आपने खुद मुझे जो है अप्रोच किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बड़ा अच्छा लगा। और मैं रुद्रपुर टीवी के भविष्य के लिए कामनाएं करता हूँ, उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप एक नया जो है मार्ग एक नया बनाएंगे पत्रकारिता में और लोगों को पॉजिटिव करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए रुद्रपुर टीवी के साथ, धन्यवाद। सो अब हमारे साथ डीपीएस के प्रिंसिपल सर हैं। सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पेरेंट्स केम और पेरेंट्स का जो एक्साइटमेंट था वो हमने भी देखा। स्टूडेंट्स वर सो एक्साइटेड। ये जो अरेंजमेंट किए गए हैं बच्चों के सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, इस बारे में सर हम चाहेंगे आप कुछ बातें हमें बताएं। See, we have already received the guidelines from the Ministry of HRD New Delhi, and slowly and gradually we have started following the norms. And we wanted to convey a message to the parents and the children that their school is all set to reopen in a phase-wise manner as the ministry conveys to us. And we also wanted to give them the confidence and the trust and the faith which they have on their school, that their children are going to be safe in case the school reopens as suggested by the ministry. From 2nd November, class 10th and 12th, we are planning to reopen, and that is what we have done, all the planning and all preparedness in that case. So what about the parents' feedback? You just met many parents. What are they saying? Okay. Actually, we have a system that we always meet all the parents in the PTM. Okay. We never sit in our offices and wait for their turn. We go out in the open and we meet each and every individual parent. As we have seen. Yes, as you have seen. And all the parents, they were so happy and excited. They were appreciating the preparedness of the school in terms of social distancing, wearing masks, sanitization, and lot many things that we have taken care. Each and every parent commended the efforts of the school, the administration, the teachers and all, and they were so happy. And even the children also, they felt happy coming to school after a long time. थैंक यू सो मच सर जी। ये हमारे साथ थे डीपीएस से प्रिंसिपल सर, जिन्होंने बहुत एक अपना कॉन्सेप्ट समझाया कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कितने एक्साइटेड थे आज, जो काफ़ी लंबे समय के बाद स्कूल पहुँचे और स्कूल का अरेंजमेंट दे वर वेरी सेटिस्फाइड, बहुत सेटिस्फाइड रहे और बहुत अच्छे विचारों के साथ यहाँ से बाहर गए। थैंक यू सो मच सर। और बने रहिए रुद्रपुर टीवी के साथ। डीपीएस से आज हमने आपकी मुलाकात कराई कि कैसा अरेंजमेंट रहा स्कूल का, जो 2 तारीख से स्कूल रीओपन हो रहे हैं, अपनी क्लासेस के लिए बच्चे आएंगे, तो कैसे कैसे थीम और कैसे कैसे अरेंजमेंट बच्चों को मिलेंगे। थैंक यू। सो अब हमारे साथ डीपीएस के वाइस प्रिंसिपल मैम हैं। मैम, ऑलमोस्ट हमने सारे अरेंजमेंट्स देखे एंड बच्चों के सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए सारे अरेंजमेंट यहाँ पे किए गए हैं। आज की जो थीम रही, आज की जो पेरेंट्स की मीटिंग रही, उसमें किन किन फीचर्स को ध्यान में रखा गया था? हमने सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा था और मास्क कवरिंग। हमारा कोई भी टीचर्स सारे शील्ड में थे, सबने शील्ड लगाई थी, फेस शील्ड, और पेरेंट्स कोई भी बिना मास्क के नहीं ऊपर गए थे। जब सीटिंग अरेंजमेंट भी था, हमने उसमें भी प्रॉपर डिस्टेंस रखा था। एक क्लास में 4 पेरेंट्स थे, 4 कपल बैठे हुए थे और एक टीचर के पास था। 5 हमने स्लॉट वाइज बुलाया था, तो एक स्लॉट में हमने 5 ही बुलाए थे। मैम, बच्चे के लिए पेरेंट्स इस समय बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं। जो पेरेंट्स आपसे मिल के गए, उनका क्या फीडबैक था? पेरेंट्स का फीडबैक बहुत अच्छा था। 3-4 पेरेंट्स तो मुझको ये बोल के गए कि मैम हम इतना सेटिस्फाइड हैं कि हम बच्चे को भेजने को तैयार हैं, आप बुलाइए तो सही।
और दूसरा उन्होंने ये देखा कि कहा कि हम सीख के गए हैं कि हम घर में किस तरह से करेंगे। हमने सारे रिपोर्ट कार्ड्स, कहीं कोई टचिंग नहीं थी, पूरे स्प्रेड किए हुए थे और सैनिटाइज रिपोर्ट कार्ड थे। पेरेंट्स आए, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड लिया, टीचर से बात करी और कोई टचिंग नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, उसके बाद वो लेके चले गए थे। आप काफ़ी टाइम बाद स्टूडेंट से आपने मुलाकात करी, बच्चे भी पेरेंट्स के साथ बड़े एक्साइटेड लग रहे थे, तो बच्चों का आपके प्रति रिएक्शंस क्या रहा, टीचर्स के प्रति क्या रिएक्शन था? काफ़ी समय बाद मुलाकात हुई। बोलो मैम आपका कैसे रिएक्शन रहा टीचर? सर बच्चों का बहुत अच्छा रिएक्शन था। कुछ बच्चे हमारे न्यू एडमिशन भी थे, सो दे वर सो हैप्पी, मतलब इतने खुश थे बच्चे क्लास में आके अपने टीचर से मिलके। बहुत ज़्यादा बच्चे थे, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और बच्चे चाहते थे, बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम वी वांट टू कम टू स्कूल डेली, हमें रोज़ आना है। ये इस समय स्टूडेंट्स इस समय बड़े क्यूरियस हैं स्कूल आने के लिए। काफ़ी समय से वो लोग अपने घरों में रहे, घरों में हैं और अब जो है स्कूल आने का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। क्लासेस वाइज जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो इशू करी गई हैं उसके बेस पे, सो स्टूडेंट्स में भी बहुत अच्छा एक्साइटमेंट देखने को मिला आज। और डीपीएस का जितना भी अरेंजमेंट आज हमने देखा, जितना भी पेरेंट्स ने अपना फीडबैक दिया, वो बहुत गजब का था। बहुत अच्छे अरेंजमेंट के साथ डीपीएस अपने सारे स्टूडेंट्स को वेलकम करता है। डीपीएस की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बिल्कुल हंसी खुशी दोबारा से स्कूल आइए, आपके टीचर्स पूरे तरीके से आपके साथ हैं, डीपीएस का अरेंजमेंट आपके साथ है। थैंक यू सो मच।